नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक टारगेट के तहत बिहार शिक्षक भर्ती TRD 3.0 और 4.0 और बिहार पुलिस री एग्ज़ाम, बिहार दरोगा एग्ज़ाम और आने वाले आगे BPSC, बिहार SSC और RRB NTPC SSC के सभी एग्ज़ाम्स को नज़र में रखते हुए जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उसका एक रिवीजन सीरीज करा रहा हूं, जिसमें सभी सब्जेक्ट का रिवीजन सीरीज चालू है। ये अभी पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी संपूर्ण GS का आपको यहाँ पर रिवीजन मिलेगा। यदि आप पढ़ाई किए हैं तो ये रिवीजन क्लास जरूर आप देखें और आप जरूर एक बार देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि इस क्लास में कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो एकदम एग्जामिनेशन में ऐसे ही सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यह एक नायक सीरीज है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो GS ओरिएंटेड है एक रामबाण होगा, एक हीरो साबित होगा। इसलिए मैंने इस सीरीज को एक नायक सीरीज, एक नायक रिवीजन सीरीज का नाम दिया है। तो चलिए पॉलिटी की शुरुआत कर लेते हैं। पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का जो पहला चैप्टर, पहला सेशन हम ले रहे हैं उसमें है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में भारत का संवैधानिक विकास के तहत जितने कंटेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका एक रिवीजन चलिए यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आता है वो है, सबसे पहला जो सवाल बनता है वो बनता है रेगुलेटिंग एक्ट से। ध्यान रहे, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, एक तो यही सवाल पूछ लेगा आपसे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, कभी 1773 ही आपसे पूछ लेता है। यानी यहाँ जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ और जो खास करके बोल्ड किया हुआ है वो कंटेंट्स सवाल में आपको दिखते हैं। तो इसीलिए बारीकी से इस सारे सब्जेक्ट के सीरीज को जब आप अध्ययन करेंगे तो GS का एक नेक्स्ट लेवल आपके अंदर महसूस होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773, ये भी पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता में 1774 में। इसी को घुमा के पूछ सकता है कि कलकत्ता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, वह एक्ट कब आया था, 1773 में, लेकिन स्थापना कब हुई, 1774 में। अगला है हमारा कंटेंट, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा मिला, तो चार्टर एक्ट 1833। तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का जो अधिकार मिला वो 1833 के चार्टर अधिनियम से मिला। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। तो काफी जबरदस्त कंटेंट है ये और इसी कंटेंट से सवाल बनते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, तो द्विसदनीय कब बना, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बना। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। ये BPSC में पूछा गया था सवाल कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 124 के द्वारा, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त कंटेंट है, यदि वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करिए। भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, यानी भारत की जो पॉलिटी बनी, भारत में तो पहले राजाओं का शासन हुआ करता था, तो राजे महाराजे शासन करते थे तो उनकी मर्जी से चलती थी, लेकिन ब्रिटिश ने भारत पर जब सत्ता कंट्रोल किया तो उसने कुछ कुछ नियम कानून बनाता अपनी सुविधा के लिए, और वही नियम कानून आगे धीरे धीरे चलते गया और जो बाद में जाकर के वो हमारे संविधान का एक रूप लिया। तो चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत तो भारत का संवैधानिक विकास 2 फेज में हुआ। एक फेज वो फेज था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, दूसरा फेज वो रहा जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यानी ब्रिटिश संसद का शासन रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहला जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, ये सब डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और फिर चार्टर एक्ट 1853। तो ये जो आपने देखा इस तरफ, ये इस तरफ वाले सारे वो हैं जो
ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी तब के सारे एक्ट हैं। और आपको पता है 1853 के एक्ट के बाद 1856 के बाद 1857 में एक क्रांति हुई जिसे कहा जाता है सिपाही विद्रोह, 1857 की क्रांति। इस महान क्रांति के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीना गई और वो चली गई ब्रिटिश संसद के पास। तो अब जो नियम बनाएगी वो ब्रिटिश संसद बनाएगी, इसलिए वो सारे नियम कहलाएंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो पहला नियम था भारत शासन अधिनियम 1858 में युद्ध लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, सिपाही विद्रोह, और 58 में पहला रूल आया था। दूसरा 1861 में आया। तीसरा भारत परिषद अधिनियम 1892, चौथा 1909, 1919, 1935 और लास्ट आया 1947। तो इस तरह से ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा जो अधिनियम पारित किए गए 1947 तक, वो ये रहे। क्लियर है। अगला कंटेंट है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? द्वैध शासन 1935 के अधिनियम में लाया गया था। ये कई बार सवाल पूछेंगे, बिहार दरोगा में भी पूछा गया और बिहार पुलिस में भी पूछा गया। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय शासन यानी कि द्वैध शासन। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला कंटेंट हमारे पास है उपलब्ध, क्या है? कंटेंट है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया? अखिल भारतीय संघ, तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उससे लगभग 80% भाग लिया गया है। उसके 80% चीज एज इट इज हमारे संविधान में है, इसलिए इसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसी ने भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने का, निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946। ये बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा से प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आज भी इसी अनुपात में चलता है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे और इसी 10 लाख की जनसंख्या पर एक संसद सदस्य आज भी चुने जाते हैं। यानी आपके क्षेत्र में अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ तो एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम आबादी कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से ऊपर, तब वहां एक संसद होंगे। तो भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा। क्लियर है। चलिए अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंटेंट हमारा है अंतरिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार मतलब ये वो गवर्नमेंट था जिसको एक सिस्टम बना के चलाने दिया गया था कि आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं। अंतरिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब वही हुआ जैसे मैट्रिक या इंटर पास करने के बाद आपको मार्कशीट के साथ एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन 1 या 2 साल बाद आपको एक मूल सर्टिफिकेट आता है, प्रमाण पत्र, वही वैलिड होता है और उसके बाद ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो चुनाव से पहले अंतरिम सरकार का गठन हुआ, फिर चुनाव होने के बाद ओरिजिनल सरकार आई। तो अंतरिम सरकार में जो पद मिले थे वो क्या क्या मिले थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मिला, राजेंद्र प्रसाद को कृषि मिला था, जॉन मथाई को उद्योग, जगजीवन राम को श्रम और सरदार बालदेव सिंह को रक्षा। देखिए बीपीएससी में पूछा गया था ये सवाल कि जो अंतरिम सरकार गठन हुआ था उसमें जगजीवन राम को कौन सा विभाग मिला था? तो श्रम विभाग मिला था। तो यहाँ से सवाल बनते हैं दोस्त, ये वो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं जहां से सवाल बनते हैं। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर उठा के, बलदेव सिंह को रक्षा मिला था, लियाकत अली को वित्त मिला था और श्री राजगोपालचारी को शिक्षा मिला था। ये भी कई बार बीपीएससी और बिहार एसआई में पूछा जा चुका है कि जो शिक्षा विभाग है वो अंतरिम सरकार में मिला था चक्रवर्ती राजा गोपालचारी को। ओके, अब एक पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। तो ये सवाल हाल ही में बीपीएससी
कि एग्जाम में पूछा गया कि साइमन कमीशन का भारत कब पहुंचा, गठन हुआ 27 में, भारत आया 1928 में। ओके गाइस, चलिए अगले कंटेंट की ओर तरफ बढ़ते हैं। अगला कंटेंट है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, फर्स्ट ड्राफ्ट, BN राव ने तैयार किया था। BN राव, पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया? BN राव। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका, बिहार पुलिस में, बिहार SI में और साथ ही साथ BPSC में। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ये भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 1946 में। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। तो ये वो कंटेंट है जहां से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव साहब। भारतीय संविधान सभा में वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो जो अभी हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है, उसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ये डेट बिहार पुलिस में पूछा था, तो बिहार पुलिस वाले देखिए ये कंटेंट यहाँ से बने थे। बिहार पुलिस के एग्जाम में ये पूछा गया था और अगस्त में बिहार पुलिस का री एग्जाम होने वाला है। उन लोगों के लिए तो ये रामबाण सीरीज है। आप अगर, मैं इस महीने यानी कि जुलाई तक सारे सब्जेक्ट का एक साथ संपूर्ण GS का पूरा सीरीज कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 वीडियो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 3 वीडियो, 6 वीडियो हर रोज आ रहा है। फिर उसके बाद बचेंगे इकोनॉमिक्स और विविध, साइंस टेक, पर्यावरण, ये सब को भी मैं डाल दूंगा। तो 15 से 20 दिन में सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज कवर हो जाएंगे। ये कितनी अच्छी बात है कि आपको सब्जेक्ट वाइज मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मिक्स कंटेंट है। आप अगर हिस्ट्री वाले में जा रहे हैं तो सिर्फ हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, कम से कम 20 वीडियो आप हिस्ट्री के देखेंगे, पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। फिजिक्स का देखेंगे, पूरी फिजिक्स कवर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी में एक लय मिलेगा, एक कहते हैं ना कि एक सीरियल वाइज एक रूपता मिलेगी। तो चलिए वापस अपने कंटेंट पे आते हैं। चलिए तो वापस नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है वो है, यहां देखिए मैंने पहले ही बताया था, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और ये क्या थे? वो अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को ये हुआ था और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कई बार ये सवाल पूछा है, चाहे बिहार SSC हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, कई बार। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 मई 1949 को। भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? पूर्णतः देखिए ये वर्ड है बहुत खतरनाक, कहेगा पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन सिर्फ नॉर्मली स्वीकार हुआ या लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। अगला है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए हैं, तो चलिए उस डिटेल्स को देखते हैं। क्या डिटेल्स है? तो संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, बहुत अच्छी बात है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्लियर है? यहीं से कई सवाल बन जाते हैं। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः एग्जीक्यूट यानी कि लागू किया गया। तो ये इतने सारे कंटेंट से कम 10 क्वेश्चंस बनते हैं और वो किसी भी परीक्षा के लिए, बिहार पुलिस री एग्जाम, BPSC, TRE, GS ओरिएंटेड किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलेंगे।
अगले कंटेंट पे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो एडवाइजरी कमेटी थी, सलाहकारी समिति, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए यहां पर संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष को एक बार एक नजर में देख लेते हैं एक साथ। प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष, तो पहला जो है वो है संघ समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई। तो प्रांत का संविधान कैसा हो, उसकी समिति की जिम्मेदारी पटेल साहब के पास थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे आप कहते हैं प्रारूप समिति के, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एकदम VVI है ये भाई, VVI। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उस कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो सैल्यूट करिए एक बार इनको कि इन्होंने हमें मूल अधिकार इतने सारे भर भर के दिए। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समिति थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। संचालन समिति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक ही स्लाइड में इसे कई 3-4 सवाल, किसी भी एग्जाम में एक सवाल चिपका देता है यहां से। चलिए अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित, तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। तो भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष थे, 6 अन्य सदस्य थे। उनमें थे N गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा। बाद में इनके स्थान पर N माधवम राव आया, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला तथा DP खेतान थे। बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णम चारी आ गए, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? तो कई बार ये भी सवाल पूछा है लास्ट में इनके स्थान पर कौन आ गया था? TT कृष्णमाचार्य आए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? देखिए ये बहुत ही VVI है, ये BPSC में पूछा गया सवाल है। BPSC में पूछा गया है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो संविधान सभा में निर्वाचन उनका किस प्रेसिडेंसी से हुआ, किस क्षेत्र से हुआ था? तो पहले बार हुआ था उनका ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ, लेकिन इससे पहले हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी। तो 46-47 में उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी से जीत दर्ज की। फिर उसके बाद 1947-50 में उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचन लिया। उसके बाद ये कंटेंट है, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्य इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। क्लियर है? लेकिन ओरिजिनल कॉपी अंग्रेजी में ही लिखा था, बाद में राष्ट्रपति की अनुमति से उसे हिंदी में भी कन्वर्ट किया गया था। तो ये थी भारत की राज्य व्यवस्था। जानबूझकर मैं एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूं ताकि छोटा वीडियो हो और आपको देखने में सहूलियत हो। तो भारत की राज्य व्यवस्था संपूर्ण रिवीजन का ये पहला लेक्चर था, जिसमें हमने भारत के संविधान का जो पृष्ठभूमि है उसको कवर किया। इसी तरह टॉपिक वाइज सब्जेक्ट पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे टॉपिक्स को कवर करके पूरी राज्य व्यवस्था को हम आपको कवर करा देंगे। इसी तरह सारे विषयों को कवर कराया जा रहा है। ज्योग्राफी मैंने पहले ही कहा, फिजिक्स, इस तरह से GS के जितने सब्जेक्ट होते हैं सभी का मैं ये बैच ले रहा हूं। तो आप पूरे GS को कंप्लीट करें। GS से किसी भी एग्जाम में आपके सवाल यहां से नहीं छूटेंगे यदि आप GS की कंप्लीट रिवीजन सीरीज सभी विषयों को सब्जेक्ट वाइज कर लेते हैं तो। और ये सारे अपडेट यदि आप पाना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, मददगार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि बिना किसी सर्च के आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके YouTube नोटिफिकेशन में ये चला जाए। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।
अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।